हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके फेसबुक अकाउंट पे केस नंबर आ जाता है और उसी से रिलेटेड कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया भी है, वीडियो भी बनाया है, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं कि सर केस नंबर आ गया है। तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं है तो कैसे समझ में आएगा कि आपको जो फेसबुक केस नंबर है उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जो फेसबुक केस नंबर आने से बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है और वो जेल जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एफआईआर या केस नंबर ऐसा केस कुछ नहीं हुआ है जिससे आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा फेसबुक का जो केस नंबर आता है उससे कोई ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो केस नंबर आता है वो फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन को अगर आप किसी भी वजह से क्रॉस करते हैं तो आपको केस नंबर देता है। ये नया जो देख रहे हैं कि समय समय पे चीज़ें बदल रही हैं और उस चीज़ों से बीच में आप देखे होंगे कि फेसबुक बंद कर दिया गया था, जो एक दिन के लिए यह बंद हुआ था। जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल एंड रेगुलेशन आए थे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, हर कंपनी की अपनी अपनी होती है। यूट्यूब की अपनी है, जो इंस्टाग्राम है उसके अपने हैं, जैसे व्हाट्सअप है उसके नहीं है अभी, कि व्हाट्सअप पे इस तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारी वीडियो जो है फालतू के शेयर होते हैं धड़ाधड़, वो टर्मिनेट नहीं होता है शेयर करने से। लेकिन आप वही चीज़ अगर फेसबुक पर और अगर इंस्टाग्राम पे आप अगर आप इनबॉक्स में भी किसी को ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ें मत करें। और बहुत सारी चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन जो है यहाँ पे और टाइट होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग उस पर यूज होने वाले यूज़र जो हैं बढ़ रहे हैं, तो जैसी जैसी चीज़ें गलतियां हो रही है उसको सुधार रहे हैं और टाइट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो फेसबुक के कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन है, जैसे आप उनकी किसी की कम्युनिटी को आप कुछ बोल नहीं सकते, जातिवाद फैला नहीं सकते, राजनीति पॉलिटिक्स ऐसा करके कि किसी को हर्ट हो धर्म के बारे में, या कोई ऐसी चीज़ें काट मार वाली चीज़ें, बंदूक वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी गाइडलाइन आप जब पढ़ेंगे फेसबुक के, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। जैसे न्यूड कंटेंट है, सेक्स कंटेंट है, या कुछ भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप वो क्रॉस करते हैं तो ये कोई इंसान नहीं होता जो फेसबुक पे बैठा होता है और एक एक चीज़ें आपके चेक कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक सिस्टम है, फॉर्मेट बना हुआ है। उस फॉर्मेट में जैसे ही फेसबुक को लगता है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस कर रहा है, कोई भी कमेंट कर देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी तरह की जो अपलोड कर देते हैं फोटो या वीडियो, तो वो उनको जो कंप्यूटर है वो ऑब्जर्व कर लेता है उन चीज़ों को। तो वो तुरंत वो केस नंबर जो सिस्टम बनाया हुआ है या रिस्ट्रिक्शन हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है या आप पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो वो ऑलरेडी बनाए हुए है, कोई इंसान नहीं बैठा है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर में एक फॉर्मेट है और सारी चीज़ें वही कर रही हैं। तो एक केस नंबर के बारे में मैं बता रहा था कि केस नंबर वही है, जब आप किसी चीज़ को कम्युनिटी गाइडलाइन को जब क्रॉस करेंगे तो आपको केस नंबर आएगा। केस नंबर आएगा तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि अगर आप केस नंबर जो आता है 1 2 3 ऐसे केस नंबर आता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहता है। तो फेसबुक आप लोगों को पता ही है कि कितना आपके दिल के करीब होता है। किसी का 5 साल 10 साल से जो फेसबुक चला रहे हैं उनके कितने करीब होता है। अगर टर्मिनेट होता है तो आपको दुख होगा। तो इन सब चीज़ों को केस नंबर जो दे रहा है वो एक केस नंबर 1, उसके बाद करेंगे केस नंबर 2, उसके बाद करेंगे केस नंबर 3, और इस बीच में अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो इस तरह की जो कमेंट्स में जाके आप किसी को गलत बोल देते हैं, गाली दे देते हैं या इनबॉक्स में दे देते हैं, ये सब चीज़ें मत किया करिए इन सब चीज़ों से। और आपको अच्छे से पता होता है कि हमें केस नंबर क्यों आया है, हमने किसको क्या बोला है और किसने किसको गाली दिया है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना है। आई होप आगे से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान देंगे और फॉलो करेंगे, जिससे आप केस नंबर नहीं आएगा। और इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ केस नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसके कम्युनिटी गाइडलाइन को जब क्रॉस करेंगे तभी केस नंबर आता है और आपका अकाउंट इससे बचाया जा सकता है। और आपके आए हुए हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे से मत करिएगा। और आई होप ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं एक नए
वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ आती है हमारी बातें, तो नीचे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।